हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस कंप्यूटर एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए टैली का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टीसीएस फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसका मतलब होता है क्या होता है टीसीएस, कैसे लगाते हैं टैली में, कौन से फॉर्म आते हैं रिपोर्ट के रूप में, इस सब जानेंगे आज की टैली की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टीसीएस? टीसीएस को एंट्री करने से पहले हम समझ लेते हैं कि टीसीएस होता क्या है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स, इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे कलेक्ट करते हैं। इन वस्तुओं में टिम्बर, वुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदू पत्ते शामिल हैं। इसी तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि टीसीएस क्या होता है। टीसीएस हमारे जो हैं स्क्रैप हैं, टिम्बर वुड्स हैं, तेंदू पत्ते हैं, इन सब पर हमारा टैक्स कलेक्ट होता है। तो किस तरह से इसकी एंट्री हम लोग टैली के अंदर करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये जानते हैं। आप ये जान गए हैं कि टीसीएस क्या है, तो चलिए आपको हम सीधा टैली पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंपनी बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी बना ले रहा हूँ टीसीएस नाम से ही, और सिंपली यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ 1 अप्रैल 2020 रखते हुए। सेव कर दे रहे हैं। सेव जैसे ही कंपनी हो जाएगी, आपको सबसे पहले इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा टीसीएस को। इसको एक्टिवेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ये जो आ रही है आपके सामने, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यहाँ से सीधा F11 दबाना है कीबोर्ड से। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन ऑप्शन पर जाकर एंटर करना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा हुआ इनेबल टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस वाले को यस करना है। इसी के नीचे सेट अल्टर टीसीएस को भी यस करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा टैन नंबर, यानी कि टैक्स असेसमेंट नंबर। अगर आपके पास है तो फिल कर देंगे, अदरवाइज़ बाकी कोई डिटेल फिल करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे टैन नंबर भी फिल नहीं कर रहे हैं। आप भी चाहे तो अगर पढ़ रहे हैं तो एंटर बिना फिल के भी एंटर कर सकते हैं और सेव कर देंगे। इतना करने के बाद आपको 3 लेज़र बनाने होते हैं टैली में। सबसे पहला लेज़र, जिस चीज़ पर आप लेज़र पे आएंगे और सबसे पहले बनाएंगे कि जिस चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है या टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रैप मान लिया है, रद्दी सामान। तो स्क्रैप का मतलब रद्दी सामान होता है, तो इसको सेल्स के अंदर रख देंगे और सिंपल एंटर करते हुए हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट, अब पाने वाला कौन है, यहाँ पर किसको मिल रहा है टैक्स, तो यहाँ पर हमने मान लिया तुषार ट्रेडर्स। तो यहाँ पर इसको सेंड्री डेप्टर में रख देंगे सिंपल। और इसके एक लेज़र में एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, देख रहे हैं आप, इस टीसीएस एप्लीकेबल। तो इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद टैक्स आपका इंडिविजुअली मिलता है, तो इंडिविजुअली कटता है मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रखेंगे और एंटर करते हुए सिंपली सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा लेज़र। तो तीसरा लेज़र हम बनाएंगे टीसीएस ऑन स्क्रैप। यानी कि पूरी बात क्या है, टीसीएस टैक्स कलेक्ट हो रहा है किस पे, स्क्रैप पर, टीसीएस ऑन स्क्रैप। अब ये टैक्स है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसको रखेंगे। और यहाँ पर टाइप पूछ रहा है, तो टाइप में इस बार टीसीएस रखना है। और नेचर ऑफ गुड्स में आपको यहाँ पर स्क्रैप रखना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप टैली ARP9 यूज़ कर रहे हैं तो ये जो लिस्ट आती है नेचर ऑफ पेमेंट की, ये बनानी पड़ती है आपको। ये पहले से बनी बनाई नहीं होती है। इसके लिए आपको इसके नेचर ऑफ पेमेंट्स और इसके सेक्शन और कितना % है वो आपको अलग से देखना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टैली यूज़ कर रहा हूँ 9, इसलिए यहाँ पे देखिए लिस्ट बन के आ रही है। तो मैं सिंपल यहाँ पे स्क्रैप सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रैप पर, रद्दी सामान पर टैक्स मुझे मिल रहा है, तो स्क्रैप रखूँगा और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। 3 लेज़र बनाने के बाद आप सिंपल कीबोर्ड से स्किप करते हुए पीछे आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और सिंपल F8 से सेल खोलेंगे। यहाँ कोई भी बिल नंबर दबाएंगे और पार्टी नेम में आपको तुषार ही रखना है, क्योंकि आपने तुषार वाले पे ही टीसीएस को यस किया हुआ है। और सेल्स के अंदर अब आपको स्क्रैप रखना है। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब पूछता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कीबोर्ड से Alt P दबा लेना है। Alt P जैसे ही दबाएंगे आप, कंट्रोल Alt के साथ में I दबाना है। जैसे ही आपने Alt I दबाएंगे तो पर्टिकुलर रेट अमाउंट आ जाएगा। तो नेम ऑफ आइटम जो आ रहा था वो यहाँ से जा चुका है। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल ही वो आइटम लिखना है पर्टिकुलर के नीचे, जिस पे आपको स्क्रैप रखेंगे। स्क्रैप रखते ही यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग अमाउंट आ रहा है। अमाउंट में सिंपली आपको वो अमाउंट लिखना है जितना रुपये का रद्दी सामान बेचा गया है, सेल। तो 50,000 मान लेते हैं हम यहाँ पर।
इसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पर TCS ऑन स्क्रैप वाला लेज़र इंसर्ट करना है। देखिए जब इस पर आप इंसर्ट करेंगे TCS ऑन स्क्रैप, तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट पूछ रहा है, तो ग्रॉस अमाउंट पे वो कीमत लिखनी है आपको जितने रुपये का आपने सेल किया है स्क्रैप। तो 5,000 50,000 लिख लिया मैंने यहाँ पे, देखिए, और सिंपल आपको एंटर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको 1.13% स्क्रैप पर 567 रुपीज़, यानी कि 50,000 रुपये का जब आप रद्दी सामान सेल करेंगे तो आपको 1.13% 567 रुपीज़ आपको टैक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार सिंपल एंटर करते हुए हम लोग सेव कर लेंगे। आपने देख लिया कि प्राप्त हुआ है। अब प्राप्त हुआ है तो प्राप्त की एंट्री आपको पता है कि रिसिप्ट का मतलब प्राप्त करना होता है। तो जब भी बिज़नेस में पैसा आता है तो सिंपली हम लोग रिसिप्ट पर जाते हैं। तो आप सिंपली F6 दबाएंगे कीबोर्ड से, और मिला है TCS ऑन स्क्रैप। कितना रुपया दिखा रहा है यहाँ पर देखिए आप, करंट बैलेंस में 567, तो आप सिंपल 567 लिखेंगे, एंटर करेंगे, और कैश के थ्रू मिल रहा है तो कैश लिखेंगे, और एंटर करते हुए आप सेव कर देंगे। इस तरह से ये एंट्री पास हो गई है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि 567 रुपीज़ आपको मिल चुका है। अब आप सिंपली जब टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं तो F5 पेमेंट पे जाएंगे हम लोग। पेमेंट वाउचर ओपन होने के बाद सिंपल TCS ऑन स्क्रैप, यहाँ पर 1134 दिखा रहा है, आपको सिंपली 567 रखना है। देखिए दिखा रहा है कि ये सेल था, बिल TCS जो था सेल 1 पर एप्लीकेबल था, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर करते हुए आपको यहाँ पर सिंपल कैश रख देना है। कैश के थ्रू आपने, आपके में नेगेटिव आ रहा है, रेड आ रहा है, इसका मतलब कैश है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप पे कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि हम बड़े ही सिंपल तरीके से टैक्स की एंट्री कर सकते हैं। TCS प्राप्त भी हो गया आपको, आपने रिसीव भी कर लिया और पेमेंट कर दिया। अब रिपोर्ट देखने के लिए आप सिंपली डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे नहीं जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाएंगे, TCS रिपोर्ट पे जाएंगे, और दो फॉर्म यहाँ पर आते हैं, एक प्रिंट है 27D, एक 27B, दोनों का अपना अपना यूज़ है। तो आप देख लीजिए प्रिंट 27D क्या होता है, ये सब इस पर एंटर करेंगे तो आप प्रिंट देखिए यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी तरह से आप प्रिंट अपने अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पर इसका प्रिंट आउट नहीं आएगा अभी मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ही ओल्ड वर्जन टैली का यूज़ कर रहा था, इसलिए फ्रेंड्स। लेकिन आपने देखा किस तरह से हम टैली में एंट्री करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टैली की वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से आप अपने टैली में भी TCS को एप्लीकेबल करके TCS काट सकते हैं और प्राप्त करके पेमेंट भी कर सकते हैं। और जो दो फॉर्म दिखाए थे मैंने, उससे आप रिपोर्ट भी सिंपल देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक